चंद दिनों पहले तक पूछा जाता था कि कितना कमाया, लेकिन अब पूछा जाता है कि कितना गंवाया। हम बात कर रहे हैं शेयर मार्केट की। आपको बता दें कि लगातार शेयर मार्केट गिरने पर है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पहले निवेशक खुश होते थे कि बहुत दिनों बाद शेयर मार्केट में एक बढ़ाव नजर आ रहा था, सारी चीजें ग्रीन लाइट पर शो हो रही थी। लेकिन अचानक से शेयर मार्केट पर एक भारी गिरावट देखने को मिल गई है। शेयर मार्केट अपने सारे लाल निशान पर बंद हो चुका है। आपको बता दें अभी तक शेयर मार्केट में 40 लाख करोड़ रुपए गंवा चुके हैं। जानते हैं पूरी खबर। शेयर बाजार में पिछले कुछ हफ्तों से लगातार पैसे डूब रहे हैं। वर्षों तक इंतजार के बाद कई निवेशकों का पोर्टफोलियो हरा हो रहा था, वो सब एक महीने के अंदर ही लाल रंग में अब दिख चुका है। अधिकतर रिटेल निवेशकों का यही कहना है कि साल भर में जो भी कमाई हुई थी वो सब चंद दिनों की गिरावट में साफ हो चुकी है। सही मायने में कोविड के बाद इस तरह की गिरावट पहली बार देखी जा रही है। दरअसल सबसे ज्यादा रिटेल निवेशक में हाहाकार मचा है। ये हम नहीं कह रहे, ये डेटा कह रहा है। पिछले एक महीने का डेटा यही गवाही देता है कि बाजार बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है। हर सुबह निवेशकों को यही लगता है कि अब बाजार में तेजी आएगी, लेकिन बिकवाली हर रोज हवा जो हो रही है वो बिल्कुल खराब होती दिख रही है और निवेशकों की गाड़ी कमाई बिल्कुल डूब चुकी है। ऐसे में निवेशक कह रहे हैं कि दिवाली से पहले मां लक्ष्मी शेयर बाजार से बहुत ज्यादा नाराज हो गई हैं। पिछले एक महीने में कितना नुकसान हुआ इसका आंकड़ा झकझोर देने वाला है। इस बिकवाली के तूफान में महीने भर के अंदर निवेशकों के 40 लाख करोड़ रुपए सुहा हो चुके हैं। 27 सितंबर 2024 को बीएसई का मार्केट कैप करीब 477 लाख करोड़ रुपए था, जो 25 अक्टूबर को गिरकर 437 लाख करोड़ पर आ गया है। अब नुकसान को इस तरह से भी देख सकते हैं कि वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 में जीएसटी कलेक्शन कुल 20.18 लाख करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले एक महीने में निवेशकों के 40 लाख करोड़ रुपए बाजार में डूब चुके हैं। ऐसे में सरकार साल भर में जीएसटी में जितना आमदनी देती है उससे दोगुनी राशि पिछले एक महीने के अंदर बाजार में डूब चुकी है। अब सवाल उठता है कि आखिर बाजार इतना गिर क्यों रहा है और कहां जाकर सपोर्ट ले सकता है। जानकारियों की माने तो बाजार में बड़ी तेजी के बाद मुनाफा वसूली हो रही है, इसीलिए अभी निवेशक निवेश करते समय बहुत सावधान रहते हैं। बाजार में गिरावट के कुछ अहम कारण ये हैं। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में तेजी से बिकवाली कर रहे हैं। वो भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालकर चीन में लगा रहे हैं। केवल अक्टूबर महीने में ही विदेशी निवेशकों ने 1.8 लाख करोड़ रुपए बाजार से निकाले हैं, क्योंकि फिलहाल वैल्यूएशन में भारत के मुकाबले चीन का बाजार थोड़ा सस्ता है। कई बड़ी कंपनियों की दूसरी तिमाही के नतीजे खराब आ रहे हैं, जिससे शेयरों की जमकर पिटाई हो रही है। इससे भी बाजार का सेंटीमेंट लगातार बिगड़ रहा है। कई बड़ी कंपनियों की दूसरी तिमाही के नतीजे खराब आ रहे हैं, जिससे शेयरों की जमकर पिटाई हो रही है। पिछले 1-1.5 साल में फंडामेंटली स्टॉक से अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, लेकिन इस भीड़ में कुछ शेयर भी डूब चुके हैं, जिसके बढ़ने के कोई खास कारण नहीं है। खासकर सरकारी कंपनियों के शेयर, रेलवे शेयर, न्यू टेक्नोलॉजीज कंपनी के शेयर और सरकारी बैंकों के शेयरों में खूब तेजी देखने को मिली है, जो कि ग्रोथ से मैच नहीं कर रहा था। खासकर कुछ कंपनियां हैं जो और भी अच्छी तरह से ऊपर बढ़ रही हैं। जानकारियों की माने बाजार बिकवाली जोन में है, लेकिन निफ्टी के लिए पहला सपोर्ट 25,000 अंक पर है। उसके बाद मजबूत सपोर्ट 23,800 अंक पर है, जहां से बाजार का मूड बदल सकता है।